इस घोड़े का नाम है हम्मास। हम्मास का मतलब है कि शेर जैसा। और ये घोड़ा पंच कल्याण है। पंच कल्याण की हदीसों में और किताबों में बहुत फजीलतें हैं इस कलर की, कि 4 पैर सफ़ेद और इसकी माथा सफ़ेद। और हम्मास नाम रखने की वजह ये है कि वाकई इसका थोड़ा सा जो चलने का स्टाइल है वो शेर जैसा ही है। हम लोग अर्तुगरुल ड्रामे के बेसिकली उस सीन से इंस्पायर हुए जो सलेबियों के साथ वो जंग लड़ने जाते हैं। पूरा एक जंग का समा होता है। और काफ़ी घोड़े और हमारे जो तुर्गत भाई होते हैं इनके काफ़ी घोड़े और इनके सिपाही होते हैं साथ। तो बेसिकली उस सलेबियों से लड़ने में वो सीन हम सबको बहुत अट्रैक्ट किया, बहुत इंस्पायर हुए हम उन सब चीज़ों से। उसके बाद हमने ये है कि घोड़ों का शौक़ और बढ़ा दिया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे घोड़े हो गए हैं। अर्तुगरुल का इस शौक़ में यही किरदार है कि मतलब काफ़ी टाइम से स्क्रीन पे हॉर्स राइडिंग का कुछ नहीं आता। ये जो ड्रामा बेसिकली टोटली घोड़ों पे चल रहा है। एक तरह से आप कदीम दौर में देख रहे होते हैं ना, वो जो ड्रामा है कदीम दौर का बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक दानिश महमूद है और मैं कराची का रिहायशी हूँ और पेशे के लिहाज से मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में। घोड़ों का जो शौक़ मुझे पैदा हुआ था, शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन अर्तुगरुल गाज़ी देखने के बाद ज़्यादा इंस्पायर होकर इस शौक़ की तरफ मैंने अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे तक लेकर गए ये शौक़ और अपने साथ अपने दोस्तों को भी शौक़ में लगाया। और ये शौक़ ऐसा शौक़ है, सुन्नत वाला शौक़ है, बड़ा बरकत वाला शौक़ है। और मैं अपने तमाम नौजवानों को ये कहूँगा कि इस शौक़ की तरफ आएँ बजाय इसके कि फ़ालतू गेम्स वगैरह की तरफ जाएँ। तो बड़ा अच्छा बेहतरीन शौक़ है और जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिहाज से भी और वैसे भी। लॉन्ग ट्रिप तो हमारा काफ़ी अरसे से डिसाइड था, तो वो अचानक मेरे वालिद साहब ने फिर एक दिन यहाँ से हम लोग नॉर्मली हमारी रूटीन में शामिल है कि सब फजर की नमाज़ पढ़ के या अस्तबल में इकट्ठे होते हैं और अपने अपने घोड़ों को साफ़ सुथरा करके उन पर ज़ीन बांध कर राइडिंग के लिए निकल जाते हैं। तो लॉन्ग राइडिंग का इसी तरह हम नॉर्मली अपनी राइड पर निकले और होटल पे एक जगह पानी वगैरह पीने रुके। तो वालिद साहब ने कहा कि यहीं से चलते हैं हब डैम की तरफ, और वहीं से हमारा बिल्कुल अचानक प्रोग्राम बना और हम हब डैम की तरफ रवाना हो गए। गर्मी भी अच्छी खासी थी और सफ़र भी काफ़ी दुश्वार था। तकरीबन हमारा कोई ये 7 घंटे का सफ़र था। लेकिन इस सफ़र में एक चीज़ का एहसास भी हुआ हमें कि पुराने वक्तों में सहाबा किराम हमारे अंबिया ने किस तरह ये दीन हम तक पहुंचाया, कितनी मेहनत मुशक्क़तें करके। क्योंकि सिर्फ लोग तो ये 5-10 मिनट की राइड में सिर्फ एंजॉय करते, लेकिन अगर आप इसको हकीकी अपने बैक पे जाओ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत इस चीज़ का एहसास होता है कि ये दीन भी हमारे तक इतनी आसानियों से नहीं आया। तो इस सफ़र में जो सबसे बड़ा सबक और जो सबसे अहम पैगाम मुझे सीखने को मिला वो यही था कि पुराने वक्तों में किस तरह के लोग थे कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर पहुंच जाया करते थे। और इतनी मेहनत और इतने अरसे का सफ़र करके जब जाते थे, तो हमने तो 7 घंटे का सफ़र किया और तकरीबन 3 दिन तक आप लोग यकीन करें कि उठने की किसी दोस्त में भी हिम्मत ना थी, इतना थकावट से जिस्म चूर हो गया था। खुराक का ख्याल हमारे पास एक बंदा रखा हुआ है, उसको सारा हम स्टॉक लाकर देते हैं। जो घोड़े खाते हैं वो सारा दिन रात उनकी बिल्कुल एक तरह से जैसे बच्चे की केयर होती है, ऐसे ही घोड़ों की भी केयर होती है। हॉर्स राइडिंग का शौक़ असल में जो है वो बचपन से ही था, लेकिन ये आजकल ड्रामा देख के अर्तुगरुल और इससे हमारा शौक़ और बढ़ गया। घोड़ों का ख्याल इस तरह रखा जाता है कि हम डेली इनको 1 घंटा दे रहे होते हैं। मतलब ग्रुप का हर मेंबर जो है या तो सब एक टाइम पे आ जाते हैं या अलग अलग टाइम पे 1 घंटा आ जाते हैं। तो अपने अपने घोड़े का ख्याल करते हैं। उनके लिए चारा वगैरह जो होता है वो हम मंथली बेसिस पे ना एक ही बंदा उसको अरेंज कर रहा होता है। तो बाकी जो अगर इनके ख्वाहिशात के मुताबिक अच्छा कुछ खाना लाना चाहें, गाजर वगैरह ये बड़े शौक़ से खाते हैं, टॉफ़ी हो गई, गुड़ वगैरह, तो वो मतलब पर्सनली हम लेके आ रहे होते हैं। अर्तुगरुल का इस शौक़ में यही किरदार है कि मतलब काफ़ी टाइम से स्क्रीन पे हॉर्स राइडिंग का कुछ नहीं आता। ये जो ड्रामा बेसिकली टोटली घोड़ों पे चल रहा है। एक तरह से आप कदीम दौर में देख रहे होते हैं ना, वो जो ड्रामा है कदीम दौर का बना हुआ है। तो उस लिहाज से ना घोड़ों का सफ़र उसी में देखने को मिलता है। वरना आजकल आप देखें कार रेसिंग और बाइक रेसिंग की फिल्में बन रही होती हैं, घोड़ों का मेन किरदार उसी ड्रामे में। घोड़ों की कीमत मुख्तलिफ है। हमारे पास इंग्लिश ब्रीड का घोड़ा है, उसकी कीमत जो तकरीबन 10 लाख से 12 लाख के करीब है। और देसी घोड़े जो उनमें 1 लाख 2 लाख वाले घोड़े भी हैं। और
जो मतलब कुछ एवरेज घोड़े हैं वो 4 लाख 5 लाख, बाकी इन घोड़ों में कलर बहुत महंगा होता है। वाइट कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, हमारे पास ब्लैक कलर के 3 घोड़े हैं। तकरीबन हर घोड़े की कीमत 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए। घोड़ों पे हमने जो इरादा किया हुआ है वो तो बहुत मुश्किल किया हुआ है, इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन उसको पॉसिबल करेंगे। हमने पाकिस्तान टूर का प्लान किया हुआ है। घोड़ों को यहाँ से इस्लामाबाद हम बाय कंटेनर भेज के या वो जो ट्राला वगैरह था उसमें भेज के, तो हम इस्लामाबाद से कश्मीर वगैरह और नारायण कागान मरी वगैरह यहाँ पे घोड़े इंशाल्लाह लेके जाएंगे। घोड़े रखने का शौक़ तो असल में बचपन में से ही था मुझे, लेकिन यहाँ कराची में आके ये चीज़ एक नामुमकिन सी लगती थी। और मुझे यहाँ कराची में तकरीबन 30 साल हो गए, लेकिन ऐसा शौक़ हमेशा शौक़ रहता था। CBU जाते थे, ऑक्सफोर्ड चले गए, वहाँ पे घोड़ों पे राइडिंग करना और ये चीज़ होती थी, लेकिन अपना रखने का हमारा शौक़ नहीं था। ये शौक़ इस तरह पड़ा कि मेरे बेटे को एक दिन, ये हमारे यहाँ पे मेरे मौलाना साहब उनके बेटा उसने घोड़े लाए, तो मुझे कहता है अबू मुझे शौक़ है घोड़ा रखना। तो मैंने कहा बेटा यहाँ हम कैसे रखेंगे, हम यहाँ संभालना मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो कहने लगा अबू आप मुझे लेके दे दें, तो मैं आगे चलाना मेरा अपना काम है। सब मुख्तलिफ हैं, सबका अपना अपना जो है ना वो टैलेंट है। इसमें कुछ चालबाज हैं, कुछ जो है वो डांसर हैं, कोई घोड़े जो है वो रेस में तेज़ हैं, सबका अपना अपना जो है ना वो स्टाइल है। ये घोड़ा है मेरा, असल में मेरे तमाम घोड़ों के नाम जो मैंने रखे हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों के नाम से मिलते जुलते, और उसके अलावा अरबी नाम है जिसमें इसका नाम मैंने रखा है लहीफ़। लहीफ़ का मतलब है मदद करने वाला। तो ये देसी ब्रीड है और फुल जेट ब्लैक कलर में ये। इस घोड़े का नाम है मंदूब। ये भी देसी नस्ल का है। मंदूब का मतलब है नुमाइंदा। इस घोड़े का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से तो नाम नहीं है, लेकिन ये मदीना में जिस वक्त किसी ने आके ख़बर दी कि हमला होने वाला है, तो साहबा कराम में से हज़रत अबू तलहा अंसारी का एक घोड़ा था जिसका नाम था मंदूब, जो कि बहुत कमज़ोर और चलने में मसला करता था। तो वो ये वाक़या इस बात से भी मशहूर है कि उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर ज़ीन के, जो इसकी सैडल होती है उसके बग़ैर इस पर सवार हुए और पूरे मदीने का चक्कर लगा कर आकर कहा कि ये अफवाह है सिर्फ, यानी इत्मीनान रखो। इस घोड़े का नाम है हम्मास। हम्मास का मतलब है कि शेर जैसा। और ये घोड़ा पंच कल्याण है। पंच कल्याण की हदीसों में और किताबों में बहुत फजीलतें हैं इस कलर की, कि 4 पैर सफ़ेद और इसकी माथा सफ़ेद। और हम्मास नाम रखने की वजह ये है कि वाकई इसका थोड़ा सा जो चलने का स्टाइल है वो शेर जैसा ही है। इस घोड़े का नाम है जुंदुल। इस जुंदुल के मायने चट्टान है और ये भी देसी ब्रीड है। और उसके अलावा ये समझ लें कि अस्तबल में थोड़ा सा मस्ती वाला सबसे घोड़ा यही है, बाकी सब आदत के अच्छे हैं, इसमें थोड़ी सी मस्ती है। ये भी देसी घोड़ा है, इसका नाम है उकाब। उकाब के मायने तेज़ निगाह वाला। ये मेरा सबसे पहला घोड़ा है, इसका नाम है बुराक। बुराक भी अरबी नाम है जिसका मतलब है तेज़ रोशनी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जिस घोड़े पर तशरीफ़ लेकर गए थे उसका नाम भी बुराक था। अच्छा, इस घोड़े की सबसे ख़ास बात यह कि अर्तगल गाजी पे जो उसका घोड़ा था अल्लाह अकबर पे उठ के क्लैप करता था, तो उस चीज़ से इंस्पायर होकर मैंने इसको भी 2-3 महीने तकरीबन मेहनत करके वो सिखाया हुआ है कि जब इसको भी अल्लाह अकबर करके हम अल्लाह अकबर बोलते हैं तो ये उठ के दोनों हाथ से ऐसे क्लैप करता है। ये घोड़ा है इंग्लिश ब्रीड, थॉरो ब्रीड घोड़ा ही है। और इसका नाम हमने रखा है लिजाज। लिजाज का मतलब है चिपकने वाला। इसकी थोड़ी सी, हमारे हर घोड़े का नाम उसकी आदत और उसके कलर वगैरह को देखकर उसकी आदत के लिहाज से रखा गया है। लिजाज भी अरबी नाम है जिसका मायने है चिपकने वाला, क्योंकि इसकी आदत थोड़ी इसी स्टाइल की है। और ये पाकिस्तान की ब्रीड नहीं है, पाकिस्तान से बाहर की है। ये अभी बच्चा है, तकरीबन 3.5 साल इसकी एज है और आप हाइट देख सकते हैं, तकरीबन 6 फीट के करीब इसकी हाइट है। ये भी देसी घोड़ा है और ये है बच्चा है 1 साल का। इसका नाम भी अरबी नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों के नाम में से घोड़े का नाम था मुर्तजिज़। इसका नाम भी मुर्तजिज़ रखा है जिसके मायने खूबसूरत आवाज़ वाला। दूसरी किताब में मैंने पढ़ा था तो उसमें इसका मतलब आ रहा था परों वाला। और बाकी ये कि ये बच्चे इसलिए भी होते हैं कि अगर किसी को शौक़ हो तो हम उनको सेल भी कर देते हैं। तो एज आ सुन्नत अगर कोई शौक़ के तौर पर रखना चाहे तो कोई किसी किस्म का हमारा ये बिज़नेस नहीं है, बस जितनी हमें कॉस्टिंग पड़ती है उसी रेट पर हम दे देते हैं। ये भी देसी ब्रीड है और ये इसी फार्म की ब्रीड है। ये भी बच्ची है, अभी तकरीबन इसकी एज 18 महीने 1.5 साल। और इसका नाम है तोमा। तोमा भी अरबी नाम है जिसके मायने है कीमती मोती। ये भी फार्म की सबसे पुरानी घोड़ी है, सबसे पहली, जिस पे मेरे तमाम दोस्तों ने, मैंने, मेरे वालिद साहब ने, हम सब ने इसी पे राइड सीखी। और जो आपको तोमा दिखाई थी वो उसकी माँ है। ये इसका नाम है हिबा। हिबा के मायने तोहफा। ये बच्चा है 2 साल का, इसका नाम है फुरसान। फुरसान के मायने बहादुर। तो ये माशाल्लाह अभी ट्रेनिंग इसकी स्टार्ट हो गई राइडिंग वगैरह के हवाले से।
और ये हमारे साथ थद्दो डैम तक का सफ़र करके आया हुआ है। तो इसके ऑनर हैं बाबर भाई, जो कि तारिक रोड रहते हैं, और उन्होंने शौक़ उनको बहुत था तो उन्होंने घोड़ा हमारे पास रखवाया हुआ है। अगर साथ साथ ये भी बताऊं, अगर किसी को शौक़ है और उसके पास जगह का मसला है तो यहाँ पे हम मतलब जगह के कोई चार्जेस नहीं लेते, जो उसकी खुराक के खर्चे वगैरह है वो सिर्फ लेकर घोड़ा रख लेते हैं यहाँ पे।